हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्लेन ब्लाउज को डिटेल में समझेंगे। प्लेन ब्लाउज यानी कि बिना बेल्ट की 4 टक्स ब्लाउज। हम किसी भी कट का ब्लाउज बनाते हैं तो पहले बैक पार्ट का कटिंग करते हैं। बैक पार्ट के हिसाब से ही हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ बैक पार्ट कटिंग करके रखा हुआ है। इस ब्लाउज को हम 12.5 इंच का तैयार करेंगे लंबाई में। तो इसे हमने 13.5 इंच का लिया है। तैयार लंबाई से हम 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? देखिए, यहाँ हाफ इंच का सिलाई में दब जाएगा और नीचे की तरफ भी हाफ इंच का सिलाई में दब जाएगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इस ब्लाउज को मैंने 32 साइज़ के लिए कटिंग किया है। तो देखिए, 32 का 4th पार्ट आएगा 8 इंच और इस तरफ मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। बैक का गला डीप है तो हम गले का चौड़ाई रखते हैं 2.5 इंच, पर अगर गला गिरने का प्रॉब्लम होता है तो आप इसे थोड़ा कम ले सकते हैं। गले की चौड़ाई आप 1.25 इंच रख सकते हैं या फिर 2 इंच भी रख सकते हैं 32 साइज़ के लिए। गले का डीप आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। गले का डीप आप 7 इंच से लेकर 10 इंच तक रख सकते हैं। गले का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच का रखा है और इस तरफ मैंने गले का चौड़ाई 2.25 इंच का रखा है, क्योंकि नीचे की तरफ से मुझे थोड़ा चौड़ा चाहिए। इसके बाद पहले हम इसे बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स पर हम राउंड बना लेंगे। इसे हम चॉक से निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इसके बाद गला को हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें इतना ही समझना है, जब भी हम ब्लाउज कटिंग करेंगे, ब्लाउज की लंबाई हमें जितना भी तैयार है उससे हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे और चेस्ट जितना है उसका हम 4th पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। डीप गले के लिए शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे और उतना ही हम आर्म होल भी रखेंगे। गला मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो इस तरह से हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट के हिसाब से हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग करके रखा है। तो देखिए, हम दोनों को इस तरह से मिला के रखेंगे शोल्डर के तरफ से। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने हाफ इंच का एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से और इस तरफ भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक पार्ट से। आगे का गला का डीप हम 6 इंच का लेंगे, 6 इंच या फिर आप 5.5 इंच का भी रख सकते हैं। इसके बाद हम गला कटिंग कर लेंगे। गला कटिंग करने के बाद हम आर्म होल का भी हाफ इंच का गहराई दे देंगे। गहराई देने के बाद इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों रखा है फ्रंट पार्ट का। यहाँ पर जो हम डाट लगाते हैं, यहाँ पर देखिए हम 3 इंच पर डाट लगाते हैं। तो इस 3 इंच पर जो डाट दबाते हैं हम दोनों तरफ से 2-2 सूत का, तो टोटल में हाफ इंच का दब जाता है। तो ये हाफ इंच दब के पीछे के बराबर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो हमने हाफ इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो इस तरफ जो डाट लगता है, इस डाट को भी हम 2-2 सूत का दबाते हैं, यानी कि टोटल में ये हाफ इंच का दब जाता है। तो ये हाफ इंच दबने के बाद ये बैक के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों टक्स के लिए कट लगा लेंगे। इसी कट से हम टक्स का निशान बनाएंगे। इस तरफ का टक्स जो आता है ये होता है मेन टक्स। ये जो टक्स होता है ये एकदम सही जगह पे होना चाहिए। तो बस्ट पॉइंट के हिसाब से हम इस टक्स को लगाते हैं। 32 साइज़ के लिए इस तरफ का टक्स को हम 3.5 इंच पर लगाएंगे। इस टक्स को आप साइज़ के हिसाब से 3.5 इंच से 4 इंच तक लगा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे मेन टक्स का लंबाई। तो मेन टक्स का लंबाई हम शोल्डर के तरफ से नाप के लेंगे। तो जिनके लिए भी हम ब्लाउज बनाएंगे उनके शोल्डर से नीचे बस्ट पॉइंट तक हम इंची टेप को रखेंगे। इस ब्लाउज का बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो इसका 1 इंच नीचे हम मार्क करेंगे। इस तरह से हमारा टक्स की लंबाई निकल आएगा। मेन टक्स से हम इस तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस 1.5 इंच को हम
इस कट के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर जो हमने कट लगाया है, ये कट थोड़ा ऊपर हो गया है, तो थोड़ा नीचे इसका निशान बनाएंगे और इस कट को हम इस निशान के साथ मिला लेंगे। इस तरफ का टक्स को हम कैसे लेंगे, तो देखिए इस तरफ का टक्स को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर अगर कहीं पर भी लगा लेंगे तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो ये जो हमारा मेन टक्स की लंबाई जितना भी है, उससे हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। इस तरफ का टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से आप टक्स का निशान बनाएंगे तो इसका शेप बहुत ही सुंदर दिखता है और फिटिंग भी अच्छी आती है। हमने टक्स की लंबाई ले लिया है। इसके बाद हम टक्स को कितना दबाना है सिलाई में, ये लेते हैं। मेन टक्स के अलावा सारे टक्स को हम 2-2 सूत का दबाएंगे, यानी कि हर टक्स को हम 1/2 इंच का टोटल में दबाएंगे। इसके बाद हम मेन टक्स को कितना दबाएंगे, ये देखते हैं। टक्स के सेंटर से इस तरफ हम 1/4 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरफ भी हम 1/4 इंच का निशान लगाएंगे। अच्छी फिटिंग के लिए हम टक्स को कुछ अलग तरह से लगाएंगे। अगर ये 32 साइज का 4 टक्स का बेल्ट ब्लाउज होता तो इसका बेल्ट का जॉइंट यहाँ 11.5 इंच पर तैयार आता। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इस निशान पर एक सीधा लकीर खींच लेते हैं हम इस तरह से। इसके बाद हमने जो डाट का निशान लगाया था दोनों तरफ 1.25 इंच का, उसे मिलाते हुए हम इस तरह से सीधा लकीर खींच लेंगे। इसके बाद इस निशान से हम टक्स को तिरछा ले लेंगे इस तरह से। अगर हम इस तरह से टक्स बनाएंगे तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम बेल्ट ब्लाउज की तरह आएगा। देखिए नॉर्मल 4 टक्स का ब्लाउज का डाट हम इस तरह से लगाते हैं। आप इस तरह से भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए एक बार हम दोनों तरह का डाट लगा कर देखते हैं किसकी फिटिंग किस तरह आती है। तो एक तरफ का डाट हमने लगा लिया है, तो दूसरे तरफ का डाट भी हम लगा लेंगे। दूसरे तरफ का डाट को हम नॉर्मल तरह से डाट लगाएंगे। ये मैंने अस्तर पर कटिंग किया था, तो पहले यहाँ पर मैंने अस्तर को कपड़े के साथ लगा लिया है। इसके बाद हम डाट लगाएंगे। तो पहले हम इस तरफ का डाट को सिलाई करते हैं। तो यहाँ सेंटर पर जो कट है इसे हम 2 फोल्ड कर लेंगे और जो ये निशान दिख रहा है सेम उसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। डाट के निशान पर हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इस तरफ का डाट को भी हम सिलाई कर लेंगे। इस डाट को भी हम निशान पर ही लगाएंगे। हमने दोनों तरफ के मेन टक्स पर सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम दोनों तरफ के बाकी टक्स पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ हमने नॉर्मल तरीके से डाट लगाया है। आप इस तरह भी सिलाई कर सकते हैं, पर अच्छी फिटिंग के लिए आप इस तरह से सिलाई लगाएं। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमें बेल्ट वाली फिटिंग आएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने प्लेन ब्लाउज को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अगर समझ में नहीं आया हो
तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।